तो आजकल जो हालात हुए हुए हैं, जो मारामारी चल रही है, जंगें हो रही हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि हम क्यों ना प्रेडिक्शन से पूछें और उनसे पूछें कि जो जंगें हो रही हैं वो कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा रही। और है ना 2026 तो इतना अनप्रिडिक्टेड रहा है अब तक। अब ये फेब के महीना देखे ना, एक ही महीने में बसंत हो गई, जंग हो गई, मैं भी फेब के महीने पैदा हुई थी, मैं भी अनप्रिडिक्टेबल हूँ। हाँ, और देखिए क्योंकि आप भी फेब की अच्छा जंगें लग गई, फिर उसके अलावा क्या कुछ नहीं हो गया एक 28 दिन के इस महीने में। अब आगे का 2026 कैसा होगा इसके बारे में हम पूछ लेते हैं। बिल्कुल पूछते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है, फेमस एस्ट्रोलॉजर, साइकिक रीडर समराना शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। बड़ी प्यारी लग रही है समराना। बहुत शुक्रिया। आपसे कम खूबसूरत, आप हमेशा ही प्यारी लगती हैं। नहीं समराना, आप अब मेरे दिल ना रखें। अच्छा, ये बहुत कम होता है, दो लड़के एक दूसरे की तारीफ और ये जेलस हो रहे हैं। समराना, तीसरी आलमी जंग जी होने के कितने खदशात हैं? आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि 2026 के चढ़ते भी सूरज के साथ साथ जो है मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। जंगों का साल है, आपने कहा था सैलाबों का साल है, और कुदरती आफात का साल आपने इसको कहा था। बिल्कुल है ना, आप ही के साथ मैं शो करके गई थी और एज पीपल नो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2026 हमारे लिए पहले सालों से भी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज जो है ये जंगों का, और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेप्स हो सकते हैं वर्ल्ड वार 3 की तरफ। अगर कुछ टाइम के लिए आप सोचे कि सीज फायर हो भी जाते हैं, अमन सुकून हो भी जाता है, लेकिन फिर भी आगे जाके है लाइक द पाकिस्तान, इवन मैं कोड करी हूँ स्पेसिफिकली, पाकिस्तान को जो है वो बॉर्डर्स पे मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आगे जाके अगले मंथ्स में भी। जैसे कि हम देखें मार्च के मंथ के बाद है, अगस्त है, जून के मंथ में, तो यहाँ पे माइट भी पड़ोसी साइड से जो है वो हमारे ऊपर कुछ अटैक्स आगे जाके भी हो सकते हैं। हमारे 2 पड़ोसी हैं ना जो अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल जी, मैंने स्पेसिफिकली पड़ोसियों का इसलिए अच्छा, वैसे पड़ोसियों की जितनी पाकिस्तान ने तबीयत सेट पहले कर दी है बिल्कुल। तो अगर दोबारा गलती करें तो शौक हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि अगर दोबारा गलती करते हैं तो इस दफा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पावर में है कि इस दफा कोई हम 10-12 राफेल तो मेरे ख्याल से इजीली गिरा लेंगे। तो मुझे तो राफेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल, अब जो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जो है वो बहुत अच्छी, पाकिस्तान बड़ी अच्छी, जो हमारा डिफेंस है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो अगर वो ये सोच रहे हैं और ये थ्रेड कर रहे हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग जो कि मुझे लगता है कि हो रही है, तो वहां पे उनको एक बहुत बड़ी पावर का सामना करना पड़ेगा। हमारी समराना जो है ना बाबा बंगा की तरह है, क्योंकि बाबा बंगा जैसे प्रेडिक्शन देती है ना, वैसे समराना की प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला जो है हम बड़े सेफ जोन में रहेंगे, बट ये कि शरारतें और कॉम्प्लिकेशंस बॉर्डर पे जरूर होंगी। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त खूनी जंग चल रही है, वहाँ जो हालात हुए हैं सबके सामने, ये जंग क्या ये मजीद भड़केगी कि ख़त्म हो जाएगी, और क्या हालात होंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी ये जंग जो है ये रुक जाएगी, या फिर इसमें कुछ में भी कुछ निगोसिएशन पे बात आगे जाके आपको नज़र आ जाएगी कि कुछ निगोसिएशन हो सके। लेकिन ये तो आई थिंक मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा लंबा चलने वाली हैं, इनके बारे में नहीं अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते, ये रहेंगी। अब ये जंगें खत्म नहीं होंगी, अब आप कहीं ना कहीं सुनते ही रहोगे कि वर्ल्ड वाइज कहीं ना कहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि सब गल्फ के साथ साथ सब जो है वो इस चीज का एक पार्ट बनने वाले हैं आगे जाके। अच्छा, फिर इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं फ्यूचर के? क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी हालात, फ्यूल की कीमतें आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, एक आम आदमी का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। तो इकोनॉमिकली कहाँ देख रही हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन, बेहतर होगी या किस तरफ जाएंगे? देखें, जब भी जंग होती है तो एज पीपल नो कि इकोनॉमी हर मुल्क की डैमेज होती है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी आगे जाके ये मजीद चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और मजीद मैं तो बोल रही हूँ कि मुश्किल टाइम थोड़ा हमारा मजीद आगे और आने वाला है, तो उस हिसाब से भी सेफ्टी कर लें। बल्कि मैं ये भी प्रेडिक्ट करना चाहूँगी, जून जुलाई में जिनकी फ्लाइट्स वगैरह हैं, तो अल्लाह ना करे कोई त्यारा गिरने के, ये इस तरह के हादसात भी आगे जाके मुतवक्को हो सकते हैं। तो जून जुलाई में वहाँ पे बिल्कुल, हाँ, जिन लोगों की फ्लाइट्स हैं वो थोड़ा सा डिले कर दें तो ज्यादा ना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसलिए कैसे होगी? बिल्कुल,
नमाज मिशन नहीं सर, अल्लाह सबको वैसे अपने हिफ्ज़ो अमान रखे, सबको सेफ रखे। हम सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी सेफ्टी आपके अपने हाथों में है। और दूसरी बात देखें, इल्मे गैब तो अल्लाह ताला के पास है, उसी के इल्म का दिया गया एक हिस्सा है जिसके बेस पे आप लोग बातें करते हैं। ये बड़ा एक सुनने में आता है कि इल्मे गैब, देखिए इल्मे गैब एस्ट्रोनॉमी जिन लोगों ने पढ़ी है बाकायदा साइंस है सर, हर वर्ल्ड में हर जगह पे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इल्मे फल्कियात बाकायदा पढ़ाते हैं। वी नो, और ये मैथमेटिक जिस तरह कैलकुलेशन है ना, इस तरह हमारी, क्योंकि एज पीपल नो कि मैं बाकायदा जो है वो स्टडी करके आई हूँ, मैंने इसी फील्ड में ग्रेजुएशन की है, तो ये नहीं है कि मैं छोड़ रही हूँ या मैं फेंक रही हूँ, इसके पीछे पूरी मेरी एक मेहनत है, मेरी कैलकुलेशन है। जैसे सर आप होस्ट है तो आपको पता है कि किस तरह से आपने किसको डील करना है, आपकी मेहनत है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो अपनी फील्ड से रेलेवेंट। पेश गोइयां बताओ 2026 में मजीद क्या होने वाला है, पूरा साल क्योंकि हमने देखा जो आपने हमें बताया कि ये स्टार्ट होगा, वही स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब क्या क्या होगा? जी 2026 ना बहुत, मैं कहती हूँ मुश्किल, बल्कि 2027 तो मुझे लगता है इससे भी मुश्किल होगा, अल्लाह ना करे। देखिए प्रेडिक्शन फिर भी मैं कहती हूँ कि 50-50, अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर देखें मुश्किल ईयर रहने वाला है, ये वाला जंगों का मैं इसे कहूंगी ईयर है, बेनकाब होने का ईयर है। ऐसे ऐसे चेहरे ही ना, मैं जब आपके पास लास्ट टाइम आई थी तो मैंने आपको बोला था ना एप्स्टीन फाइल्स किस तरह से हमारे सामने आई हैं, इसी तरह से आप मजीद आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे चेहरे, कुछ पॉलिटिशियन, बल्कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि किसी बड़े जो है वो सियासी रहनुमा की डेथ प्रेडिक्ट की थी जब 2026 का स्टार्ट हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से हुआ है, आप ही के शो में करके गई थी, बिल्कुल, जो कि बड़े ही हमें दुख हुआ है उनका। अच्छा, ये सारी प्रेडिक्शंस तो हैं, बिल्कुल हमारी कोई क्रिकेट टीम से जान छूटेगी 2026 में, ये जो हमें हर साल वर्ल्ड कप के नाम पे सदमा देते हैं, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, इनकी कोई इसके ऊपर बताए, हमारी इनसे कब जान छूटेगी? मुझे लगता है अगले 2 साल में यहाँ से कोई खुशखबरी नहीं आने वाली। आई एम सॉरी, मैं बहुत मायूस कर रही हूँ, पिछले 2-3 साल से भी नहीं आ रही है, आगे भी कोई इस बारे में खुशखबरी नहीं है। कोई कुछ शादी वादी हो सकती है बाबर आजम साहब की, यहाँ पे कुछ खबरी इस साइड से, आई थिंक शादी की वजह से उनके ऊपर उनके सितारे अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल, कुछ अल्लाह करे उनके सितारे अच्छे हो, वरना पूरी पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट टीम के सितारे खराब हो रहे हैं। प्रेडिक्शन जो है वो आज हम सोचा कि थोड़ा सा करें और आपको भी मालूमात हो और हमें भी थोड़ा पता लगे कि क्या होने वाला है। और सुबराना बड़ी खौफनाक प्रेडिक्शंस कर रही है, हालात वाकई उस नहर पे जाते भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नबिया अली खान की शादी जो इस वक्त ज़ेरे बहस बनी हुई है, वो सुलह करती हैं, फिर वीडियो आ जाती है कि सुलह नहीं है, और मेरी अच्छी उनसे हेलो हाय है, जान पहचान है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अल्लाह उनके लिए आसानी करे, क्या उनकी शादी जो है वो चल पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से शादी नहज पे खड़ी हुई है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि जब सेलेब्स की बात करते हैं तो प्रॉपर जो है वो हम उनकी कैलकुलेशन करके आते हैं, उनका बर्थ चार्ट करके आते हैं या हैंड रीडिंग करके आते हैं हमेशा से। तो आई थिंक जब इनकी शादी हुई ही थी ना, तो कुछ स्पेसिफिकली डेट्स भी होती हैं जिन डेट्स के अंडर आप, जैसे लूनर एनर्जी, जब चांद गिरन होता है, सूरज गिरन का टाइम होता है, उसके अंदर जितनी भी शादियां होती हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि वो शादियां नहीं रहेंगी। तो जब नबिया की हम बात करते हैं तो इनकी शादी भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी डेट्स के अंडर हुई हैं कि इनका बचना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर ये सर्वाइव करती भी, आई डोंट थिंक सो कि सर्वाइव होगा, बट ये कि मुश्किल रहेगी इनकी शादी। फिर भी देखें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और इना बल्कि मैं इतना अप्रिशिएट करूंगी, आप लोग इतना अच्छा, इतना इंफॉर्मेटिव, ये वाहिद एक मेरे ख्याल से शो है जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कंट्रोवर्सीज और इस तरह की बातों से बच के इस तरह का शो चलाना बहुत एक बड़ी बात है कि आप इतना इंफॉर्मेटिव शो कर रहे हैं। शुक्रिया। तो शादी नहीं बच पाएगी, ये शादी जो है वो खतरे के अंदर रहेगी, इसका बचना थोड़ा सा मुश्किल है। रजब भट्ट साहब आजकल बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और फिर मंजर आम पे आगे में खुद बोलते हैं जी ये अब शादी जो है ये नहीं चल पाएगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अब ये रिश्ता चला पाऊँ, मैं वो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मेरी तरफ से डन है, मैं वो नहीं कर सकता, मुनाफकत नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या मुनाफकत नहीं कर सकता? वो किसी और के साथ इन रिलेशनशिप है? ओहो, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। तो रजब भट्ट साहब ही आपको बताएंगे कि किसके साथ रिलेशनशिप है। हाँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ ना, मेरे ख्याल से 2025 जब स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत चैनल्स में मेरे से रजब भट्ट के बारे में आपने भी कहा था। आई थिंक जब फेमस भी नहीं थे, जब इनकी शादी हुई ही नहीं थी,
तब भी मैंने कहा था कि अगर ये शादीशुदा लाइफ में आएंगे तो इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा और चीजें, और इनकी जो डेट्स हैं, इनकी शादी की स्पेसिफिकली जो डेट्स हैं वो चांद गिरन की डेट्स के अंदर आती हैं। तो ऐसी शादियां 80% यह है कि ऐसी शादियां सरवाइव नहीं कर सकती, टूट जाती हैं। लेकिन देखिए हमारी ये दुआ है कि, क्योंकि देखिए किसी का ऐसे प्रेडिक्ट करना भी लोग बड़े गुस्से में भी आ जाते हैं कि आपने प्रेडिक्ट किया, लेकिन हमारी कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। मुझे ये नहीं लगता कि ये शादी भी जो है वो देर तक चल सकेगी, इसका भी अंजाम जो है वो थोड़ा बुरा लगता है मुझे। अच्छा चले, अल्लाह करे ऐसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह सबके घर आबाद रखे। अच्छा क्रिकेट टीम का मैंने पूछा था आपसे, बताएं कि इस टीम से हमारी जान कब छूटेगी। आप बाबर आजम की शादियों की अगर बात हो रही है तो बाबर आजम के भी हैं 2026 में शादी। सबको कोई शादियां करें, आप ये क्रिकेट छोड़ें ताकि इनके सितारे बेहतर हो जाएं। इनके सितारे बेहतर हो। मेरे ख्याल से अगले 2 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी खुशखबरी आप इस टीम से सुन सकेंगे। अगर चेंजेस होते हैं तो फिर माइट भी कुछ जो है वो प्रोग्रेस टीम में रहेगा। अगर यही टीम रहेगी, इसी तरह से रहेगा, अगले 2 साल तक कोई खुशखबरी नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी जो गेम्स है वहां से हमें जो है वो काफी अच्छी खुशखबरियां और कुछ अच्छे मेडल्स हमारे हिस्से में आ सकते हैं। तो वहां पे जो है वो ओलंपिक्स वगैरह की बात बिल्कुल कर रही हैं। गेम्स की साइड पे, ओलंपिक्स की अगर साइड देखें तो पाकिस्तान काफी स्ट्रांग रहेगा और काफी अच्छी खुशखबरियां लेके आएगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए। चले अल्लाह करे ऐसा ही, और हम सबकी एक ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान में भी कोई अच्छी खबरें सुनने को मिले। ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ग्लोबली पॉलिटिक्स पे इस वक्त हावी हुए हैं। कभी वेनेजुएला के सदर को उठा लेते हैं, कभी ईरान पे हमला कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2026 कैसा हो? अब जो कहते हैं ना कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है इनके लिए, तो अब ये बहुत मुश्किल में फंसने वाले हैं। इनके अपने पॉलिटिकल कैरियर को भी खतरे हैं, इनके अपने ही लोग इनके अगेंस्ट हो जाएंगे और इनका आप देखिएगा कि बुरा टाइम जो है वो शुरू हो गया। बल्कि आप देखिए ये मार्च में ही अब जो है वो इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। तो अब बुरा वक्त इनका करीब आ गया, बल्कि सेहत के हवाले से इनके साथ जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके